स्टॉकहोम के रॉयल प्लेस की लाइब्रेरी में रखी एक किताब अपनी जगह से हवा में उड़कर नीचे गिर जाती है और यह इतनी विशालकाय थी कि नीचे खड़े एक इंसान की गर्दन तोड़ देती है। इतिहास में यह जिसके पास भी आई उसके साथ कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा बुरा जरूर हुआ और उसकी भयानक मौत हो जाती थी। इसीलिए इसे दुनिया की मोस्ट वांटेड बुक कहा जाता है। मैं बात कर रहा हूँ कोडेक्स की घास की, जिसे डेविल बाइबल भी कहा जाता है, जिसकी जर्नी से ज्यादा खतरनाक उसका ओरिजिन रहा है। तो आइए जानते हैं इस बुक के बारे में। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 13th सेंचुरी के किंगडम ऑफ बोहेमिया में, जहाँ पोर्टलाजिस नाम की एक जगह पर एक बेनेडिक्टिन मोनेस्ट्री हुआ करती थी, जहाँ रहने वाले एक monk हरमन ने उसे एक दिन मोनेस्ट्री के रूल को ब्रेक कर देता है, जिसके बाद उसे दीवार में जिंदा चुनवाने की सजा दी जाती है। जब हरमन को यह सजा हो रही होती है और वह दया के लिए गिड़गिड़ा रहा होता है, तब मोनेस्ट्री के एक हेड monk उसके सामने एक ऑफर रखते हैं। हेड monk का ऑफर था कि अगर हरमन को जिंदा बचना है तो उन्हें एक रात में एक ऐसी बुक लिखनी होगी जिसमें दुनिया का पूरा ज्ञान हो, जो प्रैक्टिकली एक इम्पॉसिबल टास्क था। पर हरमन के सामने अपनी जान बचाने के लिए इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था। जिसके बाद हरमन भी अपनी बुक को लिखना शुरू कर देता है, लेकिन फिर आधी रात होने पर उसको समझ में आता है कि वो एक रात में तो बुक को कैसे भी कंप्लीट नहीं कर सकता। ऐसे में हरमन, जो पहले ये क्राइम कर चुका था, वो भगवान को नहीं बल्कि शैतान को याद करता है। कहते हैं कि हरमन ने उस रात लूसीफर को बुलाया और उससे अपनी बुक को कंप्लीट करवाने की रिक्वेस्ट की और बदले में लूसीफर ने हरमन से उसकी आत्मा मांगी, जिसे एक्सचेंज करने के लिए हरमन रेडी हो गया। शैतान लूसीफर पूरी रात उस बुक को लिखता रहा और सुबह होने से पहले हरमन को बुक सौंप देता है, जिसके बदले वो हरमन की आत्मा को उसके शरीर से खींच लेता है और हरमन की भी मौत हो जाती है। जब सुबह हेड monk हरमन के पास पहुंचता है तो वह हैरान रह जाता है, क्योंकि हरमन के सामने 165 पाउंड यानी करीब 75 किलोग्राम भारी एक किताब रखी हुई थी, जिसके पेज कागज के नहीं बल्कि गाय के बछड़े और गधे की खाल के बने हुए थे। यह बुक करीब 36 इंच यानी 3 फुट लंबी, 20 इंच चौड़ी और 9 इंच मोटी थी, जिसमें जगह जगह पर खूबसूरत चित्र भी बने हुए थे। अब इस बुक के अंदर क्या क्या मिस्ट्री छुपी हुई थी, ये जानने से पहले जरा इसकी जर्नी पर नजर डालते हैं, जो कि अपने आप में काफी मिस्ट्री से भरी रही है। कोडेक्स की घास के जो भी हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड बताए गए हैं वो साल 1222 में आकर खत्म हो जाते हैं, जिससे यह साबित किया जाता है कि ये इसी साल में लिखी गई होगी। इस बुक के पहले पेज पर एक नोट है जिसमें पोर्टलाजिस मोनेस्ट्री का नाम लिखा हुआ है, जिससे यह पता चलता है कि इसका ओरिजिन यहीं पर हुआ था। लेकिन फिर 1618 से 1648 के बीच यूरोप में 30 साल तक का वॉर होता है, जिसके अंत में स्वीडन आर्मी से लूटकर अपने देश ले आती है। साल 1649 में इसे स्टॉकहोम की रॉयल स्वीडन लाइब्रेरी में रख दिया जाता है, जो कि रानी क्रिस्टीना का पर्सनल कलेक्शन था। लेकिन रानी क्रिस्टीना को भी इसके श्राप का सामना करना पड़ता है और 1654 में उन्हें भी सिंहासन से हटा दिया जाता है, जिसके बाद वह रोम चली जाती है। कहते हैं कि वह अपने साथ अपनी बुक और मैनुअल स्क्रिप्ट का पूरा कलेक्शन लेकर गई थी, लेकिन कोडेक्स की घास को वहीं पर छोड़कर चली गई। जिसके बाद 7 मई 1697 को वो इंसिडेंट होता है, जिसका जिक्र मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था। इस दिन स्टॉकहोम के रॉयल प्लेस में भयानक आग लग जाती है। कहते हैं कि इस घटना में करीब 24,000 किताबें और 1,000 से ज्यादा मैनुअल स्क्रिप्ट जलकर राख हो गई थी, जिससे यहाँ की रॉयल लाइब्रेरी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। पर कोडेक्स की घास का कुछ भी नहीं बिगड़ा। कोई नहीं जानता कि उस रॉयल प्लेस में आखिर आग कैसे लगी, पर एक्सपर्ट की माने तो इसका रीजन भी खुद कोडेक्स की घास ही थी। इसके बाद साल 1768 के अंदर स्टॉकहोम में एक नया रॉयल प्लेस बनाया गया और कोडेक्स की घास के साथ पूरी लाइब्रेरी को वहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया। फाइनली साल 1878 में कोडेक्स की घास को वहाँ पर रख दिया गया। आज भी यह बुक किसी नेशनल लाइब्रेरी और स्वीडन के ट्रेजरी रूम में रखी हुई है और आप इसे देख भी सकते हैं। हालांकि यहाँ आने वाले लोग इसे खोलकर न देख सके, इसके लिए कोडेक्स की घास को एक बंद कवर में रखा गया है। लेकिन आखिर इस किताब को डेविल बाइबल क्यों कहा जाता है? इसके अंदर ऐसा क्या है जो इसे इतना ज्यादा मिस्टीरियस बनाता है? कोडेक्स की घास को डेविल बाइबल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें लैटिन लैंग्वेज की पूरी बाइबल लिखी हुई है, लेकिन इसे डेविल नहीं लिखा था। जिसकी
जिसकी झलक हमें इसके बाद के पन्नों में भी देखने को मिलती है, जहाँ हमें जादू टोना से रिलेटेड फार्मूला, भूत प्रेत को बुलाने और भगाने के मंत्र, बोहेमियन कैलेंडर और बोहेमियन हिस्ट्री की डिटेल भी लिखी हुई मिलती है। यही नहीं, इस किताब के एक पेज में एक नक्शा भी बना हुआ है जिसे स्वर्ग का नक्शा माना जाता है। अगर आप इस नक्शे को गौर से देखोगे तो स्वर्ग में किसी भी जीव को नहीं दर्शाया गया है, जो कि काफी डिस्टर्बिंग फैक्ट है। वहीं पेज नंबर 577 पर बना हुआ डेल पोर्ट्रेट भी अपने आप में एक मिस्ट्री है। इस किताब में ज्यादातर पन्नों को खूबसूरत ढंग से सजाया गया है और इस पर कई तस्वीरें भी देखने को मिलती है। साथ ही साथ इस पर सारा टेक्स्ट टेलीग्राफी में लिखा गया है। उस समय प्रिंटिंग मशीन तो नहीं थी, यानी 630 पेजिस की इस किताब को पूरा हाथ से लिखा गया था। और ऐसे में कैसे पॉसिबल है कि इसे एक इंसान ने एक रात में लिखा होगा। बस यही कारण है कि ना चाहते हुए भी एक्सपर्ट इस किताब के साथ जोड़ी जाने वाले डेविल की थ्योरी को नजरअंदाज नहीं कर पाते। लेकिन क्या गारंटी है कि इसे एक रात में लिखा गया हो? क्या पता हरमन इसे अपनी पूरी जिंदगी से लिख रहा हो, या फिर इसे कई सारे लोगों ने मिलकर लिखा हो। एक्सपर्ट भी यही मानते हैं कि इतनी बड़ी बुक को कोई एक इंसान तभी लिख सकता है जब वो लगातार 20 साल से इस पर काम कर रहा हो। पर इस बुक में कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस सारे मिथ को डिस्ट्रॉय कर देती है। अगर आप इसके पन्नों पर गौर से नजर डालोगे, पहले पन्ने से लेकर आखिरी तक हैंड राइटिंग और इंक दोनों ही बिल्कुल भी चेंज नहीं होते। अब अगर इसे काफी सारे लोगों ने मिलकर लिखा होता तो हैंड राइटिंग तो चेंज होना पक्का था, तो यहाँ पर यह थ्योरी कैंसिल आउट हो जाती है। पर अगर किसी इंसान ने इसे 20 से 25 सालों में लिखा होगा तो उम्र और टाइम के साथ उसकी हैंड राइटिंग तो जरूर बदलेगी। हैरानी की बात यह है कि इस बुक में कोई भी एरर नहीं है। एक लेटर को लिखने का स्टाइल भी हर जगह एग्जैक्ट सेम है, जैसा कि हमें एक मॉडर्न प्रिंटिंग मशीन में नजर आता है। इन सभी बातों को सुनने के बाद यह शक और भी पुख्ता हो जाता है कि हो ना हो इसे किसी डेल पावन ने लिखा है, क्योंकि इसे जिस तरह से लिखा गया है वो ह्यूमन कैपेबिलिटी के बाहर की बात है। कोडेक्स की घास के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यह भी है कि इसके शुरुआती 2 पेज पर हिब्रू लैंग्वेज के अल्फाबेट देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके अलावा बाकी की किताब पूरी तरह से लैटिन लैंग्वेज में लिखी गई है और इसमें हिब्रू का नाम निशान नहीं है। तो क्या यह बात उस दावे को प्रूव करती है कि बुक को लिखने की शुरुआत हरमन ने की थी, पर बाकी की बुक लूसीफर ने लिखी थी? आज हम जिस कोडेक्स की घास को देखते हैं उसके 10 पन्ने मिसिंग है, लेकिन आखिर यह गए कहाँ, इसका आज तक किसी को भी पता नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि इन 10 पन्नों में शैतान को बुलाने की सीक्रेट छुपी हुई है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।